नमस्कार भाई। आज हम नए टॉपिक पर आज हम बात करेंगे जो है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार और लवण पर। हम आज अगले वीडियो पे आए हुए हैं जिसमें आज हम चर्चा करेंगे उभयधर्मी पदार्थ और उदासीनीकरण क्या है। तो देखिए, हम लोगों ने अम्ल की परिभाषा बताया और क्षार की परिभाषा बताया। अब देखिए, इसमें एक अगला पॉइंट आया है उभयधर्मी पदार्थ। तो उभयधर्मी पदार्थ क्या हैं? ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षारक दोनों के गुण रखते हों उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। अब ऐसा कौन सा पदार्थ है जो अम्ल के साथ अम्ल की तरह व्यवहार करता है और क्षार के साथ क्षार की तरह व्यवहार करता है? तो वह ऐसा एक पदार्थ है जो जल है। जल एक ऐसा पदार्थ है जो अम्ल और क्षारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। अर्थात इसकी परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। हम बोल दे रहे हैं वह पदार्थ जो अम्ल एवं क्षारक दोनों की तरह व्यवहार करते हैं उभयधर्मी पदार्थ कहलाते हैं। देखिए, हमने इसमें लिखा कि अम्ल और क्षारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। अर्थात उदाहरण में आप H2O प्लस H2O, इसमें एक दाता का काम करता है और एक ग्राही का काम करता है। अब देखिए, अगर ये एक हाइड्रोजन इसको दे देता है तो ये हो जाता है H3O प्लस और ये आपका OH नेगेटिव बन जाता है। तो जिसमें ये आपका अम्ल और ये आपका क्षार दोनों के गुण को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें दाता आपका जो है ये क्षार का काम करता है, ग्राही आपका जो है क्षारक जो है आपका अम्ल का कार्य करता है, जिसके कारण ये दोनों गुण को प्रदर्शित करता है। यही कारण है कि अगर हम जल में अम्ल को डाल देते हैं तो अम्ल की तरह वो लगने लगता है, और यदि हम उसमें जो है क्षार को डाल देते हैं तो क्षार की तरह कार्य करने लगता है। तो ये बात आपको क्लियर हो जाइए कि ऐसा कौन सा पदार्थ है, वो जल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उदासीनीकरण की। अब देखिए, हम दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्या होता है? सीधी सी बात है कि आप देखे होंगे कि अम्ल और क्षार अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। देखिए, जैसे व्यवहारिकता में आप लोग सुने होंगे, जैसे बिच्छू के डंक में जो है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अगर वो किसी व्यक्ति को मारता है तो उसके इलाज के लिए जो भी दवा प्रयोग की जाती है वो जो है क्षार का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो उदासीनीकृत हो जाता है और व्यक्ति को राहत मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए हम इसकी बात करते हैं उदासीनीकरण की। तो आप इसकी परिभाषा देंगे कि अम्ल और क्षारक के क्रिया के फलस्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है, जिसे उदासीनीकरण कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अर्थात आप लिख सकते हैं कि अम्ल प्लस क्षारक आपका ये लवण और जल, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अम्ल में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी आप अम्ल ले लीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया HCl। अब इसको हम क्षारक NaOH के साथ अगर क्रिया कराएंगे तो ये देख रहे हैं NaCl निकल जा रहा है और ये H2O बन जाएगा। तो NaCl
एक आपका लवण है। ठीक, अब दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। तो मान लीजिए हम ले लेते हैं जो है आपका H2SO4। अब अगर इसे हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो ये आपका अमोनियम सल्फेट बन जाएगा और ये आपका जल बन जाएगा। बैलेंस बराबर करने के लिए आप इसकी 2 मात्रा कर देंगे और ये भी आपका 2 मात्रा हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि अम्ल और क्षारक देख रहे हैं कि इस तरह से अम्ल और क्षारक परस्पर मिल करके लवण और जल बना रहे हैं। एक तीसरे एग्जाम्पल की और हम बात कर देते हैं। मान लीजिए आप नाइट्रिक अम्ल ले लीजिए HNO3। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। अगर इसको आप लोग जो है नाइट्रिक अम्ल है, अगर हम इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटाश इसका सूत्र है, इसको कास्टिक पोटाश भी बोला जाता है, नाइट्रिक अम्ल भी वो जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है। अगर इसके साथ क्रिया कराते हैं तो KNO3 और जल बन जाता है। इसको हम पोटेशियम नाइट्रेट बोलेंगे। ठीक है, और इसको हम सामान्य भाषा में सोरा भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि अम्ल और क्षार मिलकर के जो है लवण और जल बना रहे हैं। यह प्रक्रिया क्या हो जाएगी? उदासीनीकरण हो जाएगी। इस तरह से आपका उभयधर्मी पदार्थ और उदासीनीकरण ये 2 टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लवण क्या है, लवण की विशेषता क्या है और उनके जो है प्रकार के विषय में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।